नमस्कार, मैं अजय पाटिल, सोशल कोऑर्डिनेटर एंड सोशल वर्कर ऑल इंडिया लेवल, कल्पतरू फाउंडेशन ट्रस्ट एनजीओ कृष्णनगर अहमदाबाद हे चॅरिटी कमिशनर द्वारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड थयेल ऑल इंडिया लेवल। जब कल्पतरू फाउंडेशन ट्रस्ट ऑल इंडिया लेवल में अलग अलग प्रोजेक्ट लेके उनका कार्य, सेवा का कार्य कर रहे हैं। सेवा किसके लिए? समाज के लिए। सेवा के अनेक अलग अलग प्रकार होते हैं। एजुकेशन की, शिक्षण की सेवा होती है, आरोग्य की सेवा होती है, महिला सर्वांगीण विकास की सेवा होती है, ऐसे बहुत सारी सेवा होती है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कैसे रोजगार उपलब्ध करके वो सेवा के प्राप्त करते हैं। वृद्ध लोगों के खुद के बच्चे, लड़के लड़कियां उनको नहीं रखते तो उसके लिए कल्पतरू लेके आ रही है वृद्धाश्रम की सेवा। ऐसी सेवा के बाद में और एक जरूरी सेवा है अपने भारत के लोकशाही। लोकशाही का मतलब ये होता है, अब्राहम लिंकन ने लोकशाही की डेफिनेशन ऐसी की थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये लोकशाही लोगों के लिए है, लोगों द्वारा चलाई जाती है और लोगों के लिए ही है। इसलिए जब उनको स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, तब भारत को आजादी मिली। भारत को आजादी तो मिली, लोकशाही मिली, लेकिन ये आजादी मिलने के बाद अपने को सुरक्षा कैसी प्राप्त हुई है, और ये सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है भाई और बहनों? कायदा। इंग्लिश में उसको लॉ बोलते हैं। कायदा एक सुरक्षा होती है। इसलिए 15 अगस्त 1947 में भारत आजादी मिल गई और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे प्राप्त हुआ। और तब से डॉक्टर माननीय लेट डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनको मैं उनके बंधारण को, इनको कायदे का, सुरक्षा का और उनके कार्य को मैं स्मरण करके और सैल्यूट करके कल्पतरू फाउंडेशन कृष्णनगर अहमदाबाद एनजीओ के तरफ से मैं आपको कायदे के अवेयरनेस कर रहा हूँ। आज के युवा में शिक्षण तो बहुत है, शिक्षण बहुत है, लेकिन शिक्षण है पुस्तकी ज्ञान है। अगर इंजीनियर होगा तो इंजीनियर का ज्ञान होगा, वहाँ पे कायदे का ज्ञान नहीं है। इंग्लिश का ज्ञान होगा, वहाँ कायदे का ज्ञान नहीं है। कायदे का अलग ज्ञान होना चाहिए। महिला पोस्ट ग्रेजुएट बनी है, महिला आगे बढ़ रही है, महिला कंडक्टर की सर्विस कर रही है, महिला डॉक्टर की सर्विस कर रही है, महिला टीचर की सर्विस कर रही है, महिला पुलिस की सर्विस कर रही है, महिला पीएसआई की सर्विस कर रही है, महिला जहाँ जाओ वहाँ सर्विस कर रही है। लेकिन अगर महिला के ऊपर कुछ अन्याय हुआ है, कुछ शोषण हुआ है, तो उसके अपोज में सामने आवाज उठाने की जो हिम्मत है, वो अभी तक आज के युग में मुझे महिलाओं के इसमें नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि महिला एमबीबीएस है, डॉक्टर का ध्यान है, आरोग्य का ध्यान दे सकती है, लेकिन ये महिला के ऊपर कोई शोषण हुआ है तो उसके तरफ आवाज उठाने के लिए उसको कायदे का ध्यान नहीं है। और इसलिए समाज में महिलाओं के लिए कितने सारे कायदे हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने घटना में लिखे। वो घटना का, कायदे का ध्यान अगर सभी स्त्रियों के पास, सभी पुरुषों के पास, सभी बालों के पास अगर होगा, तो इस दुनिया में और इस अपने भारत के लोकशाही राष्ट्र एक सबल और मजबूत राष्ट्र बनेगा। हम रोज वर्तमान पत्र, समाचार पढ़ते,
और समाचार पढ़ने के लिए अपने को लगता है कि कोई अच्छी न्यूज आएगी, लेकिन पहले ही पेज में न्यूज आएगी कि ये राज्य में ये कन्याओं पर अत्याचार हुआ, ये राज्य में ये महिला के ऊपर बलात्कार हुआ, ये राज्य में ये महिला को अत्याचार हुआ, कितने महिलाओं को ये शोषित किया, ये बैंक में ये कर्मचारी ने ये लूट किया है। अरे बाप, लोकशाही राष्ट्र बनाने के लिए और स्वतंत्र बनाने के लिए कितने त्याग बलिदान दिए हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक ध्यान देने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कितने सारे लोगों ने त्याग बलिदान दिया है। और अभी भी लोकशाही राष्ट्र में हमको अच्छी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि कायदे का ध्यान हमारे ये भारत के लोकशाही राष्ट्र में जिन्होंने स्त्री तरीके जन्म लिया, पुरुष तरीके जन्म लिया और बालक से जन्म लिया, उनको कायदे का ध्यान नहीं। अरे मित्रों, आपके पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो घटना ली है उसका कायदे का ध्यान जो सामान्य है वो तो लो। और यही ध्यान में लेके जब मैं कल्पतरु फाउंडेशन ट्रस्ट एनजीओ के डायरेक्टर आदरणीय सुषमा मैडम को जब मिला, तब सुषमा मैडम ने एक ही बात की है कि अपने लोगों में अवेयरनेस तो दूसरे प्रोजेक्ट के अनुसार तो मैं लाऊंगी, लेकिन कायदा के लिए तो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्त्रियों पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन किसी की तरफ आवाज नहीं होता, अत्याचार होते आवाज नहीं होता है, और समाज का एक डर पैदा होता है। और समाज का डर क्यों पैदा करते हो, क्यों डर रखते हो? अरे जो महिला, एक झांसी की रानी, अंग्रेजों को उसने भगा दिया, और आज की ये रानी अत्याचार सहन कर रही है, क्यों? इसलिए आज के एक बंधारण, एक घटना जो है ये अपने लोकशाही का एक मूल दस्तावेज है, उसकी आवश्यकता है। और वो उसकी आवश्यकता इसके लिए है कि कायदा, सुरक्षा और जागृति, ज्ञान, शिक्षण, इसको मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये घटना दी है। अभी ये पार्ट 1 का मेरा एक भाग है कि जो मैंने आपको लोकशाही राष्ट्र में किसकी आवश्यकता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना दी है उसका अपनी जागृति होनी चाहिए। और कल्पतरु का यही एक प्रोजेक्ट है कि दरेक राज्य में, अपने पूरे इंडिया में, छोटे बालक से लेके बूढ़े तक अपने जो अधिकार है, अपने हक है, अपना कर्तव्य है, अपने मूलभूत अधिकार है, उसकी जागरूकता अपने खुद को आनी चाहिए। घर में अगर हिंसा हो गई, घर में कोई स्त्री को अगर शोषित किया जाता है, तो वो डर के मारे में, क्योंकि कायदा का नॉलेज नहीं होता है, तो डर के मारे में वो अन्याय सहन करती है, नहीं तो खुद को जला के सुसाइड करती है। लोकशाही राष्ट्र में ऐसी स्थिति स्त्रियों की। और अपने माननीय नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, इनका भी ये कहना है कि कायदा का जागरूकता रखो, कायदा, सुरक्षा, रक्षा, ये अपने सब काम होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, अभी वो सब बोलते हैं, ये तो करते हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता नहीं है। इसलिए भारतीय राज्य गुजरात राज्य में चैरिटी कमिश्नर ने कल्पतरु फाउंडेशन ट्रस्ट का जो एनजीओ का एक जागृति का एक जो हेतु है, वो है सामाजिक, न्यायिक, कायदा की माहिती और जागृति करने का है। इसलिए अभी पार्ट 2 में मैं फिर से आऊंगा। दरेक महिलाओं के अगर ये अत्याचार हुआ तो कौन सी कलम में पुलिस स्टेशन में एफआईआर रखनी चाहिए, और कैसी सबलता के साथ, बिना डर के साथ समाज में जागरूक रह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।